प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गहन वार्ता सत्र आयोजित। सेल आरएसपी के CPP 1 विभाग से जुड़े ठेका श्रमिकों को RPL प्रमाण पत्र प्रदान। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के शैक्षणिक सपनों को साकार करने में अहम भूमिका। अब समाचार विस्तार से। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ओडिशा सरकार द्वारा 5 जून 2024 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी CPTI में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि RSP के कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा उपस्थित थे। ACES और क्षेत्रीय अधिकारी SPC बोर्ड ओडिशा राउरकेला के डॉक्टर AK मलिक, एलुमनी रिलेशंस, खनन इंजीनियरिंग विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला के डीन प्रोफेसर HP साहू, मुख्य महाप्रबंधक E&L संसाधन योजना और पर्यावरण केंद्रीय समन्वय खान, राउरकेला स्टील प्लांट सेल राउरकेला के इंजीनियर श्री मल्ला श्रीनिवासु और उप निदेशक फैक्ट्री और बॉयलर विभाग श्री विभु प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय अतिथियों और प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संकल्प ग्रहण के साथ हुई। सभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और संयंत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए RSP द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए सतत पर्यावरण के प्रति RSP की प्रतिबद्धता पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर मल्लिक ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पहलों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए श्री विभु प्रसाद ने हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने और अपशिष्ट न्यूनीकरण रणनीति को अपनाने की आवश्यकता के बारे में बात की। गणमान्यों ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच पूर्व आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार सौंपे। इस अवसर पर पर्यावरण से संबंधित कला का प्रदर्शन भी किया गया। प्रारंभ में डॉक्टर AK मलिक ने उद्घाटन भाषण दिया। SPCB ओडिशा के सहायक पर्यावरण अभियंता श्री प्रीतम कुमार पति ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उद्घाटन समारोह के बाद प्रोफेसर HP साहू और इंजीनियर मल्ला श्रीनिवासु द्वारा तकनीकी सत्र लिए गए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के लर्निंग एवं विकास केंद्र द्वारा विभिन्न विभागों में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभागीय प्रमुखों की उपस्थिति में ठेका श्रमिकों को RPL प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के प्रदर्शन एवं क्षमता में बेहतर सुधार के लिए विभागीय संपर्क को मजबूत करना है। 5 जून को कैप्टिव पावर प्लांट 1 विभाग में आयोजित एक समारोह में महाप्रबंधक प्रभारी CPP 1 श्री KS विर्दी ने विभाग से जुड़े 32 ठेका श्रमिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। महाप्रबंधक श्री HN पति के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा, वरिष्ठ प्रबंधक श्री L मरांडी, प्रबंधक सुश्री विनीता तिर्की एवं कनिष्ठ अधिकारी श्री आलोक रंजन बेहरा सहित L&D टीम ने मुख्य महाप्रबंधक L&D सुश्री राजश्री बनर्जी के मार्गदर्शन में एक संपर्क कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि इन ठेका कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र कौशल के साथ साथ व्यवहारिक कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया। पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें उद्यमिता के टिप्स दिए गए। मूल्यांकन के बाद उन सभी को प्रमाणित किया गया। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य देश के पहले से मौजूद कार्यबल की दक्षताओं को मानकीकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुरूप बनाना है। कार्यक्रम के दौरान L&D गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया और L&D कार्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और जीवंत बनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कुआरमुंडा ब्लॉक के दलकी पंचायत के रंगाबीरा गांव के रहने वाले एवं वीर सुरेन साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुरला के द्वितीय वर्ष के छात्र मनीष मिंज कहते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा अपने CSR पहल के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता से मुझे विभिन्न शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में काफ़ी मदद मिलेगी और मुझे अपने माता पिता पर अधिक बोझ नहीं डालना पड़ेगा। किसान माता पिता श्री बिराज मिंज और श्रीमती मोलो मिंज ने कृषि आय के माध्यम से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की है। मनीष ने अपने चाचा के घर रहकर सरस्वती शिशु मंदिर जगदा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की
और वहीं उन्होंने उसे इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि मनीष को आरएसपी से प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है, जिसकी 4 वर्षों की कुल राशि 1,20,000 रुपये है। नुआगांव प्रखंड के बागडेगा गांव के श्री वैद्यनाथ उरांव और श्रीमती सुकरमणि उरांव के इकलौते पुत्र आकाश फिलहाल भुवनेश्वर से इन्फोटेक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। आकाश कहते हैं, आरएसपी ने मेरे सपनों को साकार करने में मदद की है और बदले में मैं सेल में शामिल होकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहता हूं। गौरतलब है कि आरएसपी हर साल सुंदरगढ़ जिले, आदर्श इस्पात ग्राम और आरएसपी के पुनर्वास कॉलोनियों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का चयन करता है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस छात्रवृत्ति के लिए हर साल स्नातक पाठ्यक्रम कर रहे 10 लड़के और 10 लड़कियों और व्यावसायिक अध्ययन के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे 5 लड़कियों और 5 लड़कों का चयन किया जाता है। उनमें से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमटेक, एमई, एमबीए, एमएससी कृषि, एमडी और एमएस में 2 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 60,000 रुपये, 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों जैसे बीटेक, बीई, बीएससी कृषि के लिए 1,20,000 रुपये और 5 वर्षीय एमबीबीएस या एकीकृत इंजीनियरिंग के लिए 1,50,000 रुपये निर्धारित हैं। इस वर्ष आरएसपी ने 31 छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 27 लाख रुपए खर्च किए हैं। उल्लेखनीय है कि चयनित छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और उचित दस्तावेज जमा करने पर आधारित वार्षिक आधार पर किस्तों में छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।